हेलो एवरीवन, दिस इज उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 के सारे ही क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बेस्ड हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लॉ को हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई सजेस्ट इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप उन वीडियोस को देख लो, ताकि जब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चंस को डिस्कस करें और इनको सॉल्व करते वक्त जब हम लॉ नंबर 3, 4, 5 में से किसी भी एक लॉ का डिस्कशन करें तो किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लॉ पे बेस्ड जो वीडियो है वो आपको क्लास 7 के मैथ्स प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कुछ देखो इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस में एक ब्लैंक गिवन है, हमें उस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस, चलो समझते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 16 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 19। यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनका डिवीजन हो रहा है, दोनों ही एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं और इनका बेस सेम है। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 1/16 की पावर। यहाँ पर जो पावर होनी चाहिए वो गिवन नहीं है, हमें इसी पावर को फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमने लॉ 1 और 2 पढ़ा था ना, कि जब हम कोई भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनका बेस क्या होता है, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज तो होगा ही, साथ में आगे के जो लॉज हैं उनका भी यूज होने वाला है। तो एक एक करके जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हम उन लॉज को भी एक बार रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो दो टर्म्स का डिवीजन हो रहा है, ठीक, और इनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ नंबर 2 होगा ना इसमें यूज। सो दिस इज 16 की पावर 15 माइनस 19। एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाता है जब बेस सेम होता है डिवीजन के केस में। सो दिस इज 16 की पावर -4। अब ये जो -4 आया है ना, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो जब हमें इस तरह से नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलता है तो उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/16 की पावर 4। अगर हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है जिसका पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हो नेगेटिव है, तो उसे हम 1/x की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्चुअल में x की पावर m का रेसिप्रोकल है, इसे भी x की पावर m का रेसिप्रोकल कहा जाता है। ठीक, तो हम इस तरह से नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले टर्म्स को इस फॉर्म में यानी रेसिप्रोकल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 की पावर -4 आया है, तो इसे हम 1/16 की पावर 4 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैंक क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक 4 से फिल होगा। ठीक, देखो यहाँ पे 1 करके दिया भी है, इससे पता ही चल रहा है कि जो भी इनका एक्सपोनेंट आएगा, डिफरेंस आएगा, वो नेगेटिव आएगा, तभी तो उसे उसके रेसिप्रोकल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस इज 4। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11/12 की पावर समथिंग डिवाइडेड बाई 11/12 की पावर 22। दिस इज इक्वल टू 1/11/22 की पावर 2। अब देखो ये भी एक रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का तो डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं और इनका बेस सेम है। तो यहाँ जो भी टर्म होगा वो जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें नेगेटिव पावर मिलना चाहिए। और कितना मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि 2 मिलना चाहिए, यानी हमें यहाँ कोई ऐसा टर्म लिखना है जिसका 22 से सब्ट्रैक्शन करने पे डिफरेंस -2 आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर होगा 20, क्योंकि जब हम 22 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे ना, 20 - 22, सो दिस विल बी इक्वल टू -2। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने इंटीजर्स के केस में पढ़ा हुआ है। ठीक, 22 और 20 का डिफरेंस होता है 2, साथ ही 22 और 24 का डिफरेंस होता है 2, पर 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। हमें नेगेटिव नंबर चाहिए तो हम इससे स्मॉल वाला नंबर लिखेंगे, तभी तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -2 देगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 की पावर 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1/3 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे हो गई पावर 6, यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा टर्म होगा ना जिसको जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें पावर 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा नेक्स्ट लॉ। ठीक, क्या था हमारा ये लॉ, कि जब कोई ऐसा रैशनल नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेसिकली, इसकी भी अगर कोई पावर है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ही कोई पावर है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n,
यानी ये एक x है, रैशनल नंबर है, इसकी कुछ पावर है, तो ये पहले से एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म था जिसकी पावर है n, तो इसके जो दोनों ही पावर्स होते हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 है, ठीक। 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, सो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। -1/2 की पावर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू -1/2 की पावर वॉट। तो यहाँ पे भी देखो रैशनल नंबर है, उसकी कोई पावर है, और इस पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का भी एक पावर है। तो अभी हमने देखा कि ऐसे केस में दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 4 × 2 विल बी 8, सो दिस इज -1/2 की पावर 8। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1/12 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/12 की पावर 5 इट इज इक्वल टू 1/12 की पावर समथिंग। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म्स का बेस सेम है, पावर भी यहाँ पर सेम है, ठीक। तो जब बेस सेम होता है तो पावर कुछ भी हो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 की पावर 5 माइनस 5। तो ये जो 5 और 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/12 की पावर 0, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ जो हमने डिस्कस किया था ना ये एक्चुअल में लॉ नंबर 4 था, ये है हमारा थर्ड लॉ। इस नंबर की पावर क्या हो गई 0। यहाँ पर तो हमें बस इस ब्लैंक को फिल करना था, लेकिन जो लॉ होता है ना उस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर या इंटीजर है उसकी अगर पावर है 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी होती तो इसकी वैल्यू आ जाती 1, पर यहाँ पर हमें बस इसे इसके ये जो ब्लैंक है ना इसे फिल करना है। सो दिस विल बी 0। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -1/7 की पावर 0 की पावर 7। अब यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर की एक पावर है, उसकी भी एक पावर है, यानी इन दोनों का फिर से प्रोडक्ट होगा। तो 0 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो क्या दे देता है 0 ही दे देता है। सो दिस इज -1/7 की पावर 0। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके देखना है कि इनका क्या रिजल्ट आता है, ठीक। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 9/2 की पावर 0 की पावर 5। अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर है, उसकी पावर है 0 और इस पूरे एक्सपोनेंशियल टर्म का पावर है 5। तो हमने अभी देखा कि लॉ के अकॉर्डिंग 9/2 की पावर जब ये दो पावर हो जाते हैं एक ही रैशनल नंबर के तो इनकी पावर का प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है, एंड दिस इज 9/2 की पावर 0। अब एक और लॉ हमने पढ़ा था कि जब कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, और उसकी अगर पावर है 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। सो दिस इज एक्चुअली 1। क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। -5/7 की पावर 6 की पावर 3। यहाँ पे भी देखो सेम लॉ यूज होगा, है ना। इसकी पावर है 6, उसकी पावर है 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी -5/7 की पावर 6 × 3 एंड दैट विल बी -5/7 की पावर 18। अब ये बहुत लार्ज नंबर आ जाएगा, है ना। हम 5 और 7 को 18 टाइम्स हम मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, बहुत ही लार्ज नंबर आ जाएगा, तो इसे हम इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/7 की पावर 4 की पावर 4। अब यहाँ पे भी सेम लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपली 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/7 की पावर हो जाएगा 4 × 4 एंड दिस इज 4/7 की पावर 16, ठीक। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। -2/5 की पावर 3 इंटू -2/5 की पावर 2 की पावर 4। यहाँ पे पहले दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद उस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा ना उसकी पावर है 4। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे हम क्या करेंगे लॉ यूज करेंगे। दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है, तो ये जो -2/5 है इसकी पावर कितना हो जाएगा, रिजल्ट में क्या हो जाता है इन दोनों टर्म्स का एडिशन ही तो हो जाता है, दोनों का एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। सो दिस इज 3 + 2 की पावर 4, है ना। ये भी ब्रैकेट के ऊपर है ये 4, यहाँ पे अंदर भले ही हम किसी भी तरह से कुछ भी करके सॉल्व करें क्वेश्चन को, पर ये पावर 4 तो बाहर रहेगा ही ब्रैकेट के। सो दिस इज -2/5 की पावर 5 और इस पूरे टर्म की पावर है 4। तो ये 4 और 5 का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली अब लिख देते हैं -2/5 की पावर 4 5 जा 20। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3/5 की पावर 8। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स का डिवीज़न हो रहा है, इनका बेस सेम है, तो इस केस में जो पावर होती है उनका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। सो दिस इज 3 माइनस 8, सो दिस विल बी 3/5 की पावर -5। अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, एक तो यूज़ हो गया डिवीज़न वाला, दूसरा है देखो ये नेगेटिव टर्म आया, तो जब हमने देखा है कि जब पावर नेगेटिव आ जाती है तो हम इस टर्म को यानी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो दिस इज 1/3/5 की पावर 5, यही होता है रेसिप्रोकल फॉर्म। तो इसे जब रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे सो दिस इज 5/3 की पावर 5। ठीक, ये जो टर्म है ये एक्चुअल में इसी का रेसिप्रोकल फॉर्म है। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। 12/5 की पावर 0 इंटू 12/5 की पावर 5। अब यहाँ पर पावर है 0, यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब इसकी पावर है 1। दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का ही बेस सेम है, यानी ये क्या हो जाएगा 12/5 की पावर 0 + 1। सो दिस इज 0 + 1 को चलो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, दिस इज 1, और इस पूरे का पावर है 5। अब ये 1 और 5 मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 12/5 की पावर 5। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे जो गिवन इक्वेशंस है इनको हमें इवेलुएट करना है यानी सॉल्व करना है और रैशनल नंबर के फॉर्म्स में इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दो टर्म्स का डिवीज़न हो रहा है, -3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई -3/4 की पावर 5। तो ये जो दोनों ही टर्म्स हैं जिनका डिवीज़न हो रहा है इनका बेस सेम है। ठीक, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, -3/4 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना एक्सपोनेंट्स, इस केस में जब डिवीज़न होता है सेम बेस वाले नंबर्स का। सो दिस इज -3/4 की पावर -2। अब जब एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाता है तो इसे हम इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख लेते हैं, और अब हम इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, जस्ट उल्टा है ना, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसका उल्टा। सो दिस इज माइनस साइन तो वही रहेगा, 4/3 की पावर 2। अब ये जो टर्म है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट है 2, और ये जो नेगेटिव साइन है ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस विल बी 16/9। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1/5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 1/5। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर है 2। तो हमने देखा था कि जब इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर के पावर होता है तो ये दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये भले ही 5 की पावर 2 है लेकिन एक्चुअल में ये इस पूरे रैशनल नंबर का पावर है। ठीक, ये 2 जो है ना ये 1/5 का पावर है, सिर्फ 5 का पावर नहीं है। तो जब इस रैशनल नंबर का पावर है 2 तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो दिस विल बी 1/5 की पावर 2 इंटू 2। ठीक, और ये 1/5 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है इसमें। सो दिस इज 1/5 की पावर 4 इंटू 1/5। अब इस 1/5 की पावर एक्चुअल में क्या है 1, ये दोनों टर्म्स सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे टर्म्स का तो उनका जो एक्सपोनेंट हो जाता है वो इन दोनों टर्म्स का एडिशन होता है। सो दिस इज 1/5 की पावर 5। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 5 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी 3125। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। -5/6 की पावर 2 की पावर 2 इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाई -5/6 की पावर 2। तो यहाँ तो सारे ही टर्म्स का बेस सेम है। ठीक, लेकिन पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ पे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर है 2 तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है 2 और इस पूरे की पावर है 2, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी -5/6 की पावर 2 इंटू 2। ठीक, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। जब पहले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन होगा। सो दिस इज -5/6 की पावर 4। अब ये जो टर्म है ये डिवाइड हो रहा है -5/6 की पावर 2 से, बेस तो सेम है यानी इन दोनों एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो दिस इज
-5/6 की पावर 4 - 2। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -5/6 की पावर 2। अब नेगेटिव साइन है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। और जब हम 5/6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 कितना होगा, 25, और 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36। सो दिस इज 25/36। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, बस जो लॉज हमने पढ़े हैं उन्हीं लॉज को यूज़ करते जाना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट ऐसा हर क्वेश्चन नहीं करना है। जो लॉज पढ़े हैं उनको यूज़ करना है, बस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज 2/3 की पावर 2, दिस नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 2 की पावर 0। अब यहाँ पर देखो ये तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड वाला फॉर्म है ना, इसमें पहले ये वाला लॉ यूज़ होगा जिसमें दोनों ही पावर्स का प्रोडक्ट निकाला जाता है, ठीक, क्योंकि एक सिंगल पावर तो है नहीं। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तब यहाँ जो नंबर आएगा उसका इसके साथ सिंप्लीफिकेशन होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला टर्म तो अपने पोजीशन पे एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज 2/3 की पावर 2, दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे 2/3 जो है इसकी पावर हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 2 × 0। सो दिस इज 2/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, चलो यहाँ पे लिख लें 2/3 की पावर, अब 0 से तो कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करो वो 0 ही देगा। सो दिस इज 0। अब ये क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 2, ठीक, डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर 0। तो दोनों टर्म्स का बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो जब डिवीजन होता है ऐसे टर्म्स का तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है एक्सपोनेंट्स का। सो दिस इज 2/3 की पावर 2। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 4, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 9। सो दिस इज 4/9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1/2 की पावर 5 अपॉन 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 6 अपॉन 1/2 की पावर 5। अब ये देखने में तो काफ़ी बड़ा सा इक्वेशन लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर ये बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों टर्म्स का अपॉन का मतलब क्या हो गया, डिवीज़न ही तो हो रहा है। तो इन दोनों का डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, और जो दोनों का रिजल्ट आएगा ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1/2 की पावर हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो 5 - 3 एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है नेक्स्ट वाले टर्म से जो कि इन दोनों का डिवीज़न है। सो दिस इज 6 - 5, है ना, एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस। सो दिस इज 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 6 - 5 इज 1। तो ये 1 लिख कर दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, पर यहाँ पर हमने लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में मतलब कहीं भी कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसे सॉल्व कर लो। सो दिस इज़ 1/4, ठीक, दोनों टर्म्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, एंड दिस इज़ पावर तो 1 है तो ये 1/2 ही रहेगा। अब एलसीएम लेकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करो, ये तो आता होगा, है ना। 2 को 4 से डिवाइड किया 2, और 2 × 1 2। सो दिस इज -1/4। तो ये आ गया हमारा इस इक्वेशन का रिजल्ट, -1/4, ठीक। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर तो यूज़ हुआ, पर लास्ट में हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज़ किया है हमने फ्रैक्शंस का। क्लियर है। तो ये था वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी वर्कशीट के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।